हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल में हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर करना। फैक्टर करना आप लोग सीख रहे हो और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर सिखा दिए थे और मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट किया था दो हिस्सों में। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने सिखाऊंगा और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने सिखाऊंगा। मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 3 है और जिस इक्वेशन की डिग्री 4 है उसके मैं आपको फैक्टर करने सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और हैं, उन पे ज़रा फोकस करें। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे हम फैक्टर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम का, है ना। तो देखिएगा इस लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, इफ x प्लस 4, क्वेश्चन है इफ x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस 24। तो कहता है फाइंड इट्स अदर फैक्टर्स, फाइंड इट्स अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन ये है, ये कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर दे रखा है x प्लस 4। एक फैक्टर है ये। फैक्टर कौन सा नंबर होता है बेटा, जो किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं बात करूं 15 की और मैं बताऊं, पूछूं आपसे क्या 3 15 का एक फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करके देखोगे 15 को, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बच गया 0। तो भाई ठीक है, बिल्कुल फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यानी 15 इज इक्वल टू हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। बोलो लिखा कि नहीं। इसका मतलब 15 का फैक्टर है 3, लेकिन मैं ध्यान से अगर देखो आप तो 15 का फैक्टर सिर्फ 3 ही नहीं 5 भी है। क्योंकि आपको पता है, देखिए हमने एक थ्योरम लिखी थी, याद कीजिए, थ्योरम थी डिवाइडेंट। डिवाइडेंट जो होता है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट, मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। बोलो, डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये डिवाइजर इसका एक फैक्टर है तो बेटा रिमाइंडर तो 0 आएगा, इसको हटा दो। फैक्टर की बात कर रहा हूं सिर्फ, जब वो फैक्टर है। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू लिखा जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट। तो जो डिवाइडेंट है उसके दो फैक्टर हुए, ये भी और ये भी। कोशिएंट भी एक फैक्टर होता है। तो इसने क्या कहा, ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 है, इसका एक फैक्टर है x प्लस 4। अब इससे जब मैं डिवाइड करूंगा और ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो कहता है इसका दूसरा फैक्टर बताइए या बचे हुए फैक्टर बताइए। तो मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, जब इससे आप इसे डिवाइड करोगे तो जो भी कोशिएंट आएगा वही इसका दूसरा फैक्टर कहलाएगा। आपको ये बात यहाँ से समझ में आ गई होगी। जैसे 3 एक फैक्टर है तो 3 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा किसका, 15 का ही दूसरा फैक्टर है 5 भी, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है जब रिमाइंडर 0 हो। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब रिमाइंडर 0 हो उस वक्त डिवाइजर और कोशिएंट दोनों के दोनों डिवाइडेंट के फैक्टर होते हैं। तो फिलहाल ये डिवाइडेंट है, इसका एक फैक्टर दे रखा है, दूसरा कैसे मिलेगा, इससे डिवाइड कर दो, जो भी कोशिएंट आएगा वही इसका दूसरा फैक्टर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों
अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड कीजिए, कितने से जाएगा, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब है, ये ख़त्म करना है, तो यहाँ एक पावर तो 2 और ऊपर तो 3 हो गई टोटल। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना हो गया, एक्स की पावर 3। अब 4 की और एक्स स्क्वायर की करोगे मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया 4x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करो इसमें से इसको, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये आया -5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब आप इसको कैंसिल करोगे हाईएस्ट पावर को, तो यहाँ x है, यहाँ पहले तो -5 है तो ऊपर -5 जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो x और होगा, तो 5x से इसको मल्टीप्लाई करो तो -5x स्क्वायर माइनस 20x, ये हुआ प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये है 6x प्लस 24, कितने से जाएगा, यहाँ x है 6 से जाएगा, प्लस 6 से जाएगा, तो ये हो गया 6x प्लस 24। 6 से करोगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था डिवाइडेंट और इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो x प्लस 4 और एक ये। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है, क्या पोलिनोमियल है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसका एक फैक्टर है x प्लस 4, तो कहता है दूसरा फैक्टर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरे बच्चों इसके 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। लेकिन हमें ना सारे ऐसे फैक्टर चाहिए लीनियर फैक्टर, एक एक पावर के, क्योंकि ये अब आगे इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। इसने क्वेश्चन क्या पुटअप किया कि इफ x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड इट्स अदर फैक्टर्स, इसके बाकी के जितने भी फैक्टर हैं वो बताइए। तो मुझे एक बात पता लग गई, एक तो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, लेकिन आप देखोगे तो ये खुद एक 2 डिग्री की इक्वेशन है। अगर ये 2 डिग्री की इक्वेशन है मेरे बच्चों, तो इसके 2 फैक्टर और हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप लोगों ने फैक्टर्स किए हैं ना, तो वो भी फिर से ताज़ा हो जाएंगे इस लेक्चर में। अब देखिए कैसे करते हैं बेटा, यहाँ देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -5x, तो -5 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका प्रोडक्ट कितना हो, एक्स स्क्वायर के आगे है 1 और 6 के आगे क्या है 6, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, ये तो 6 ही है, इसके आगे 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, तो जिनका प्रोडक्ट तो 6 हो और सम कितना हो -5, तो मैंने कर दिया -3 -2। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, बाकी ये माइनस का इसलिए दोनों नेगेटिव। -3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, तो प्रोडक्ट तो प्लस का 6 आएगा और जोड़ोगे तो -3 और -2 माइनस का 5 बनेगा। तो यही हमें चाहिए था, तो हमने स्प्लिट कर दिया इसको। किस में स्प्लिट किया भाई, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 में। तो प्यारे बच्चों एक फैक्टर तो x प्लस 4 है इसका। आगे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, क्या बच गया x -3। मतलब ये समझ लो कि यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, मेन काम था 2 फैक्टर बनाना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर आ गए हमें आते हैं, ये बार बार चलेगा भाई। क्यूबिक को सोल्व करवाया है, देख लो मैंने क्यूबिक के फैक्टर निकाले हैं, ठीक है, ये मेथड तो चलता ही रहेगा। अब यहाँ से -2 कॉमन, तो ये प्लस का x बच गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस में से तो माइनस बच गया, 6 में से 2 ले लिया तो 2 3 जा 6, डिवाइड कर लिया करो। तो प्यारे बच्चों एक तो हो गया x प्लस 4 इनटू, इन दोनों में से क्या कॉमन, x -3, क्या बचा यहाँ x, यहाँ क्या बचा -2। लो 3 फैक्टर आ गए, ये दे रखा था और ये दोनों हमने निकाल दिए, ये रहे दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका रहेगा फैक्टर्स निकालने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए फैक्टर्स का मतलब एक बार थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए
ये जो पोलिनोमियल है ना, इसके 3 फैक्टर हैं, ये और ये। इसका मतलब ये है, ये पोलिनोमियल इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है। इन दोनों की गुणा कर दो, क्या आई? ये इससे भी डिवाइड होता है, क्योंकि जब ये इससे हो रहा है तो इससे भी डिवाइड होगा, तो ये भी फैक्टर है, यानी इन दोनों की गुणा। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उससे भी ये डिवाइड होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी उससे भी डिवाइड होगा, और इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन तो ये खुद है। तो आप समझदार हैं, इस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा अब आगे, ठीक है? आगे यूज़ करेंगे हम अगले ही क्वेश्चन में, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। देखिए, कहता है वेरीफाई दैट 1 and -3 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial 3x cube plus 5x square minus 11x plus 3. Also factorize the polynomial. Also factorize the polynomial. देखिए बेटा, समझिए इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। मान लीजिए पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, ठीक है? ये कोई पोलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। प्रूव करना है कि 1 और -3 इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। अगर ऐसा है तो इस पे 1 रखने पे भी ये 0 वैल्यू देगा और -3 रखने पे भी ये 0 वैल्यू देगा। चेक करते हैं। पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखते हैं। 1 रखा हमने, तो 1 जब रखा तो ये हुआ 3 × 1 का क्यूब प्लस 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 11 × 1 प्लस 3, ये हो गया 3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, ऐसे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 3 + 5 - 11 + 3, 3 3 6 6 + 5 11, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 0 आ गया। इसका मतलब x = 1 इस पोलिनोमियल का 0 है। चलो साथ के साथ -3 को भी चेक कर देते हैं। इसमें x की जगह -3 रख दीजिए। x की जगह -3 रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 3 × -3 का क्यूब प्लस 5 × -3 का स्क्वायर माइनस 11 × -3 प्लस 3, तो ये हो गया 3 × -3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा बेटा, -27 प्लस 5 × -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, और ये आया माइनस माइनस प्लस 11 3 × 33 प्लस 3, तो ये आया हमारे पास 27 3 × 81 प्लस 9 5 × 45 प्लस 36। देखते हैं भाई, ये माइनस का 81 प्लस 5 और 6 11 और 8, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब मैं कहूँगा यस x = 1 एंड x = -3 आर जीरोज ऑफ px। ये जो भी पोलिनोमियल px है, इसके 2 जीरोज हैं बेटा, एक तो x = 1 और एक x = -3। और ये बिल्कुल नया मेथड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो तुम खुद चेक कर चुके हो, बट मैंने यूं करवाया क्योंकि अभी इससे आगे भी सोल्व करना है हमें, और वो सिखाना चाहता हूं मैं आपको। अगर x = 1 0 है, इसका मतलब x = 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब 1 को इस तरफ लेके आओ। इसका मतलब x - 1 से डिवाइड करने पे, देखो ऐसे क्वेश्चन आता था, x - 1 से
अगर इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, तो हम क्या करते थे, इसको 0 करो, x बराबर 1, मतलब भाई x को 1 रखो, 1 रखने पे जो भी आएगा वो रिमाइंडर। तो यहाँ 1 रखने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। यही बात हुई ना बेटा, आप बिल्कुल गौर से देखें, उस बात को याद करें, रिमाइंडर थ्योरम को, जिसमें लिखा था कि भाई अगर x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, कि भाई अगर x माइनस 1 से इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, x माइनस 1 को 0 करो, x बराबर आया 1, यानी इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 रख दो, वही रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर होगा जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो अब की बार हमसे क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 1 को इस तरफ ले आओ, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब सीधी सी बात है कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। यहाँ ऐसे ही x इज इक्वल टू -3 रखने पे 0 आई वैल्यू, यानी कि इस तरफ लेके आओ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो x माइनस 1 और x प्लस 3 इसके 2 फैक्टर हो गए। अगर इसने हमसे जीरोस दे दिए तो हम फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया बेटा, हमने 2 फैक्टर निकाल लिए, और फैक्टर निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है, जो भी x बराबर जो भी जीरोस है उसे सिर्फ इस तरफ ले आओ तो वो एक फैक्टर बन जाता है। x माइनस 1 एंड x प्लस 3, x माइनस 3 इस तरफ आएगा, x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो जो px पोलिनोमियल है उसके 2 फैक्टर मिल गए, तो इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, बताया था ना बेटा, प्रोडक्ट बताया था ना, जो 3 फैक्टर किए थे कि इनके किन्हीं भी 2 का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर कहलाएगा। तो जब ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, अभी मैं लेके आ रहा हूँ वो प्रोडक्ट कितना आया, x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3, 3x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x, माइनस x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस 3। तो वो कितना आया, वो बराबर आया x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1 तो प्लस का 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये जो px पोलिनोमियल है इसका ये एक फैक्टर होगा। तो जो px पोलिनोमियल है ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर मिल चुके हैं मुझे, दे ही रखे थे, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट से फैक्टर बना वो बना लिया मैंने, क्योंकि मुझे अब इसका एक और फैक्टर करना है। इसने कहा आल्सो फैक्टराइज द पोलिनोमियल। तो अब बताइए, ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट आया वो भी इसका फैक्टर हो गया, तो इसे उससे डिवाइड कर दीजिए, दूसरा फैक्टर मिल जाएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, इसको डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करो बेटा, 3x से, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x प्लस 6, x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर, और श्योरी बेटा ध्यान दें एक बार, 3 1 जा 3, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x क्यूब होगा ये। इसी तरह माइनस 3 से इसकी गुणा कराओगे तो 3 3 जा 9, माइनस 9x, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या बचा बेटा, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस 3, तो कितने से जाएगा ये, माइनस 1 से, माइनस 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 प्लस का 2x तो माइनस का 2x, माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3। ये देखिए बेटा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, साइन चेंज कर दिया जाता, घटाते हैं तो ये आ गया 0। यानी इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर, एक ये एक ये। तो ये जो हमारे पास मेन पोलिनोमियल है, क्या है हमारे पास मेन पोलिनोमियल, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो ये और एक मल्टीप्लाई में ये, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ गया 3x माइनस 1, यानी एक हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सॉरी, इसको ना अभी फैक्टराइज ही कर देते हैं,
ये जो आया हमारे पास, ये जो आया, ये किस किस का प्रोडक्ट है? इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं, हमें तो फैक्टराइज करना है। अब सिंगल सिंगल वापस कर देते हैं। तो इसकी जगह इसके 2 फैक्टर लिख दिए, तीसरा एक हमने निकाल लिया अभी डिवाइड करके, ये 3 फैक्टर आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है। इसने कहा इसके 2 जीरोज हैं और मैं कहता हूँ अगर 2 जीरोज हैं, ये x बराबर 1 अगर 0 है तो 1 को इस तरफ लेके आओ, x माइनस 1 फैक्टर है। x इज इक्वल टू -3 0 है तो -3 को इस तरफ लेके आओ, x प्लस 3 इसका फैक्टर है। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इससे भी ये डिवाइड होगा, इससे भी होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी डिवाइड होगा। तो उसी से मैंने इसको डिवाइड किया तो एक और फैक्टर आ गया। तो 1 और 2 ये रहे, क्योंकि ये 2 हैं। देखिए इसको जब यहाँ लिखा मैंने तो यहाँ से 2 बने, एक x माइनस 1 एक x प्लस 3, ये तीनों फैक्टर मिल गए हैं हम। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए, अब ये मेथड हम और बार भी करेंगे, है ना, अगले क्वेश्चनों में। तो अब हमसे ये ऐसे जीरोज नहीं देगा, अब हमें खुद तलाश करने होंगे जीरोज क्या क्या हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना सिखाता हूँ कि किसी ने क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर के लिए बोल दिया तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए करेंगे। देखिए क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, माइनस 9x माइनस 5। ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करो, सबसे पहले तो सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर निकाल लो। हमें इस पूरी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा तो हमने कौन सा मेथड यूज किया था? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो अगर मुझे इसका एक जीरो मिल जाए, ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो मिल जाए, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 इस तरफ आ गया, यानी x माइनस 2 क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर। तो मैं इसे x माइनस 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड। इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ जो भी बनेगी, 2 फैक्टर वहां से कर लूंगा, जैसा मैंने आज के लेक्चर में पहले क्वेश्चन में करवाया है, क्योंकि वहां दे रखा था x प्लस 4 उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो अगर एक फैक्टर हमें पता लग जाए तो 2 हम अपने आप निकाल लेंगे डिवाइड करके, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमें। तो बस एक फैक्टर ढूंढना है मेरे को। अब वो मैं ढूंढना सिखाता हूं आपको, कैसे सिखाया जाता है। तो आपका काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले निकालिए फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म -5। -5 के फैक्टर क्या है बेटा? ये किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है और खुद 5 से होता है। फिर दोनों ले लिया करो, प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। ये 1 के फैक्टर हैं। क्या है बेटा? ये 1 के -5 के 2 फैक्टर हैं। अब अगला काम सुनिएगा, इसे मैं फिलहाल px नाम दे देता हूं इस पॉलिनोमियल को। अगली बात सुनिएगा, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर है जिस वेरिएबल, जिस टर्म में हाईएस्ट पावर है, तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसके फैक्टर कीजिए। यानी कि फैक्टर्स ऑफ इसे हम कहेंगे a की पावर n, वैसे मैं कहूँगा फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो एक्स क्यूब के, और हाईएस्ट पावर 4 होती तो एक्स की पावर 4 के फैक्टर कर देता। इसका जो भी कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो इस 1 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे बेटा? प्लस माइनस 1 ही आएगा, बस एक ही फैक्टर आएगा। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अल्फा। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? अल्फा। अल्फा होता है P/Q, ध्यान से सुनना, इन इट्स लोवेस्ट टर्म, इन इट्स
लोवेस्ट टर्म मतलब जैसे जो काट देते हैं हम, लोवेस्ट टर्म किसको बोलते हैं? जैसे P अपॉन क्यू में मैंने लिखा 15/10, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये होता है, आप ये दोनों 5 से कट रहे हैं, काट दो, 5 3 जा 5 2 जा, फिर मैंने लिखा 3/2, क्या अब कटते हैं? नहीं कटते, तो इसका मतलब ये लोवेस्ट टर्म में लिख रखे हैं। ठीक है, वैसे ये सब चीज़ें 8वीं तक आपने सीख भी ली होंगी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत पहले आ जाती हैं। तो ये लोवेस्ट टर्म में लिखे हैं P अपॉन क्यू, वेयर P इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड Q इज ए फैक्टर ऑफ, ये हमेशा रहेगा बेटा, इससे आप क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 3 डिग्री की इक्वेशन और 4 डिग्री की इक्वेशन भी फैक्टर करना सीख लोगे, उसके भी फैक्टर करना सीख लोगे, बस आप एक बार इस मेथड पे ध्यान दे लें। एंड Q इज ए फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका रहेगा कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कर दीजिए, कर दिए। उसके बाद जो हाईएस्ट पावर टर्म है, जैसे यहाँ एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर टर्म, इसका जो भी कोफिशिएंट है इसके फैक्टर कर दीजिए, कर दिया। अब अल्फा किसे कहा? अल्फा किसको कह रहा हूं बेटा मैं? अल्फा है ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब अल्फा है P बटे क्यू। P कौन है? कांस्टेंट के फैक्टर ये रहे। क्यू कौन है बेटा? क्यू है हमारे पास जो हाईएस्ट पावर की जो टर्म है उसके फैक्टर ±1। तब करो तो अल्फा बराबर हुआ, ध्यान से देखिएगा, P अपॉन क्यू, ये सारे P हैं और ये क्यू है, तो 1 के अपॉन में 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 के अपॉन में किसी के अपॉन में 1 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही अल्फा है। अब देखो बहुत कमाल की बात बताता हूं, ये जो अल्फा होता है ना बेटा P अपॉन क्यू में जिसको लिखा हुआ है, इन्हीं में से कोई एक नंबर इस पोलिनोमियल का जीरोज होता है, इन्हीं में से कोई एक नंबर इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, होगा 100%। यानी ये पोलिनोमियल या तो +1 पे या -1 पे या +5 पे या -5 पे जीरो के बराबर वैल्यू देगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए, पोलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, एट एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 निकालिए सबसे पहले +1 पे, P1 निकालिए, निकालता हूँ अभी मैं, x की जगह 1 रख दीजिए तो 1 का क्यूब, -3 इंटू एक्स की जगह 1 रख दीजिए 1 का स्क्वायर, -9 इंटू एक्स की जगह 1 रख दीजिए 1 -5, तो 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5 कितने के बराबर आया बेटा? तो ये आ गया 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 में से 1 गया 16, वो भी माइनस का, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 रखने पे ये 0 आता तो x बराबर 1 यानी अल्फा बराबर 1, इसका 0 कहलाता है, तो ये तो नहीं है। अब क्या रखें बेटा? -1 रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए, -1 रखिए, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5 रख दीजिए। -1 का क्यूब करोगे तो -1, -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो ये हो गया -3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 9 और ये माइनस का 5, तो 5 और 3 8 और 1 9 माइनस का 9 प्लस का आंसर आ गया 0, बात बन गई। अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, ये रफ में चेक करना है पहले, और फेयर में तो सिर्फ वो नंबर दिखाना है जिस पे 0 आया, ताकि आपकी नोटबुक में ज़्यादा जगह ना भरे। ऐसे तो फालतू में यहाँ 10-10 फैक्टर बनेंगे बेटा, उन 10 के 10 को ऐसे चेक करके दिखाओगे फेयर वर्क में, तो ये तो बहुत लेंथ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हमें सिर्फ वो नंबर दिखाना है यहाँ जिस पे 0 आया, बस फेयर में तो ये सब रफ में करें, ये भी जिस पे 0 आया उसको फेयर में कर दें कि भाई -1 रखा, देखो 0 आ रहा है। अब जरा ध्यान दें मेरी बात पे, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कीजिए, और जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट के फैक्टर कीजिए, और
इनको कहेंगे p और इनको कहेंगे क्यू, और सारे p अपॉन क्यू निकाल दो। इन सब के बटे में ये नंबर, कोई और होता तो वो भी सबके अपॉन में करता, जैसे मैं कोई और क्वेश्चन लूंगा उसमें हम करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कितने आए भाई, 1 के अपॉन में 1, प्लस माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बस एक बार प्लस माइनस ही करो, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, तो 4 नंबर हो गए, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5, माइनस 5। और मैं ये कह रहा हूं इन्हीं में से कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो इस पोलिनोमियल का 0 होगा, यानी उस पे ये पोलिनोमियल 0 के बराबर वैल्यू देगा। तो मैंने कहा फेयर वर्क क्या करोगे तुम ये करोगे कि सिर्फ और सिर्फ वो एग्जैक्ट नंबर जिस पे ये पोलिनोमियल 0 के बराबर वैल्यू देगा वो फेयर में दिखाओगे, बाकी रफ करोगे। तो जब मैंने किया 1 रखा, ये 0 नहीं आया, फिर मैंने -1 रखा, ये 0 आ गया, तो मैं सिर्फ फेयर में ये दिखाऊंगा, -1 रखा 0 आया। फिर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px। ये जो px पोलिनोमियल है इसका एक 0 है x बराबर -1। तो अब बताइए क्या कहूं, सो x -1 को इस तरफ लेके आओ, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये जो px पोलिनोमियल है इसका एक फैक्टर मिल गया मुझे x प्लस 1। और आज का जो पहला क्वेश्चन था जिसमें कहा था ऐसी क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कीजिए जबकि एक फैक्टर दे रखा था, तो मैं क्या करूंगा, इससे अब इसे डिवाइड करूंगा, तो जो क्वोशिएंट में आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा। तो अभी डिवाइड करके आपको मैं दिखाता हूं, देखिए बेटा, फैक्टर अभी कर देते हैं इसके, डिवाइड कर दीजिए दूसरे फैक्टर के लिए, x³ - 3x² - 9x - 5, इसे डिवाइड कर दीजिए x प्लस 1 से। डिवाइड करो, कितने से जाएगा, x² से, x² मल्टीप्लाई बाई x, x³ x² मल्टीप्लाई बाई 1 x², सॉरी क्या बोला मैंने, x² मल्टीप्लाई बाई 1, तो x²। घटा दीजिए, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 4x² - 9x - 5। अब ये कितने से जाएगा, -4x से, तो -4x मल्टीप्लाई बाई x, तो हो गया माइनस का 4x², -4x प्लस का 1 माइनस का 4x, तो हो गया प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना आया, माइनस का 5x -5। अब कितने से जाएगा, -5 से, माइनस का 5x -5, यही आया है ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो -5x, इससे करो -5, प्लस प्लस निशान चेंज, काट दो, कितना आया, 0। बन गई बात मेरे दोस्तों। अब इसके 2 फैक्टर मिल गए हैं हमें। किसके 2 फैक्टर मिल गए बेटा, हमें 2 फैक्टर मिल गए इसके px के, क्या क्या, एक तो x प्लस 1 और दूसरा x² - 4x - 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हो गया x प्लस 1, और अब इसके जरा फैक्टर कर लीजिए, स्प्लिटिंग मेथड यूज कीजिए, इसके आगे 1 है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराओ, कितनी आई, -5, और मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, -4 को, जिन ऐसे 2 टुकड़ों में जिनका प्रोडक्ट -5 हो। तो देखो मैंने किया -5 प्लस 1, जोड़ा तो -4, गुणा करवाई तो 5 1 जा 5, -5 प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस, प्रोडक्ट में -5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -5, प्रोडक्ट -5, सम करोगे तो -4, x² -5x प्लस x -5, x प्लस 1 इंटू, इन दोनों में से क्या कॉमन, x, तो क्या आया, x -5, इन दोनों में से क्या कॉमन, 1, तो क्या आया, x -5। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x -5, क्या बचा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 फैक्टर हो गए, जहाँ से एक फैक्टर तो रिपीटेड है, x -1 एक बार 2 बार, तो इसकी पावर 2 इंटू x -5, ऐसे हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं एक क्यूबिक और इक्वेशन लेता हूँ जिसमें इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, इसके भी 2-3 फैक्टर हों, ऐसी कोई इक्वेशन और लिखता हूँ। ठीक है,
देखिए, अब देखिए बेटा, यहां कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कीजिए, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 3 क्या आएंगे, +-1 +-3 2 आ गए। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म यानी एक्स क्यूब के का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसके फैक्टर भी क्या हुए बेटा, +-1 +-3। तो जो अल्फा है वो होता है P अपॉन क्या, ये P कहलाते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं P, और ये क्या कहलाते हैं क्या, P अपॉन क्या करो। तो क्या करो, पहले जैसे 1 लिया, 1 के अपॉन में 1 करो 1 रहेगा, 3 के अपॉन में 1 करो 3 ही रहेगा। तो एक बार तो 1 कर दिया, उसके बाद 3 करो, तो 1 के अपॉन में 3 करोगे तो ये हो गया 1/3, और 3 के अपॉन में 3 करोगे तो 1 होगा, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या हो सकते हैं, सुन लो, या तो 1 या -1, या 3 या -3, या फिर +1/3 या -1/3। इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, और बारी बारी से हम चेक करेंगे रफ में। यहां सिर्फ कौन सा लिखेंगे जिसपे ये जीरो वैल्यू देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें +1 रख रहा हूं, सबसे पहले 1 रख रहा हूं। सो 3 × 1 का क्यूब +5 × यहाँ 1 का स्क्वायर, और -11 × 1 और +3। 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 × 1 = 3 +5 -11 +3, 3 × 3 = 6 और 3 3 6, 3 3 जा नहीं, 3 और 3 6 +5 11, 11 -11, ये तो जीरो आ गया पहले ही, बात बन गई भाई। यानी x = 1 इज ए जीरो ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल है px, इसका एक जीरो है, x = 1। तो x - 1 क्या हुआ बेटा, इज ए फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। तो इसका एक फैक्टर मिल गया x - 1, यानी इस पॉलिनोमियल को, किसको, 3x³ + 5x² -11x + 3, इसे किससे डिवाइड कर दीजिए, x - 1 से। अब ये तुम्हारा काम है, तुम डिवाइड करोगे, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो दूसरा फैक्टर होगा, उसके भी 2 फैक्टर कर दीजिए, ये तुम्हारा काम है। अब मैं बार बार नहीं करूँगा, ऐसे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, एक तो पहला और एक अभी अभी मैंने रिसेंटली करवाया है। अब एक ऐसे ही 4 डिग्री का क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही। तो देखिए, बस ये पॉलिनोमियल बदल जाएगा और ये कुछ टर्म्स बदलेंगी, करते हैं ऐसा ही है। बाकी जिसने क्यूबिक सीख लिया वो ये भी सीख लेगा। x⁴ + 2x³ -13x² -14x + 24 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना बेटा। फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म है 24, इसके फैक्टर होंगे भाई, किस किस से भाग होता है, ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से और 3 से, और देखिए 3 से हो जाता है ना, हाँ हो जाता है, 4 से, 4 6 जा, फिर 6 से, उसके बाद देखिए बेटा 12 से, और फिर खुद 24। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, P, ये सारे P कहलाते हैं। क्याउ के फैक्टर कीजिए, तो क्याउ कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, इसके 1 हो गए, और जब इसके फैक्टर 1 हो तो ये सारे ही अल्फा है, यही सारे के सारे क्या है, अल्फा। तो मैं नीचे लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना, क्योंकि किसी के भी डिवाइड में सिर्फ 1 करोगे तो यही एज इट इज आएंगे, तो यही सारे अल्फा हैं। अब मैं क्या कहूँगा बेटा कि इस पॉलिनोमियल के इनमें से कोई एक नंबर 0 है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या तो +1 है, -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +6 -6 +12 -12 +24 -24, इनमें से कोई एक नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है। एक क्या, 2 भी हो सकते हैं। तो अब यहां इसकी खासियत सुन लीजिएगा, जब इक्वेशन 3 डिग्री की हो तो सिर्फ एक 0 ढूंढा करो, क्योंकि एक 0 मतलब एक फैक्टर मिल गया, डिवाइड करते हो तो 2 फैक्टर ऊपर से मिल जाते हैं इक्वेशन से।
यहां अगर तुम एक जीरो निकालोगे एक फैक्टर मिलेगा, तो डिवाइड करने के बाद 4 डिग्री की है, इसे 1 डिग्री से डिवाइड करो, 3 की और बचेगी। लेकिन हमें तो बस ऊपर 2 डिग्री की चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन को तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 को नहीं। 3 के लिए फिर यही मेथड दोबारा यूज करना पड़ेगा। क्यों करें, हम पहले इसके 2 जीरोस निकालेंगे, ये 2 नंबर्स पे किन किन पे जीरो है वो निकालेंगे। तो मैंने कहा रफली आप चेक करो, जिन 2 पे जीरो है बस उनको फेयर में दिखाओ। तो मैं सबसे पहले 1 पे चेक करता हूं, P1 1 पे करना भाई, 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 13 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस 24। तो बेटा 1 की पावर 4 1 प्लस 2 माइनस 13 माइनस 14 प्लस 24। ये देखिए ये हो गया माइनस 27 और ये हो गया प्लस 27। 24 और 2 26 और एक 27 प्लस 27 माइनस का, ये 0 आ गया। तो एक तो मिल गया x इज इक्वल टू 1। अच्छा -1 रखें तो क्या ये 0 आएगा? देख लीजिए, -1 रखिए, -1 रखोगे तो हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 13 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू यहाँ x की जगह -1 प्लस 24। तो -1 की पावर 4 करो बेटा, कितनी आई? -1 की पावर 4 करोगे तो भाई प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस खत्म। -1 का क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आएगा और प्लस माइनस माइनस का 2, ये प्लस का ही रहेगा, माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस का 14 और बेटा प्लस का 24। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो 14 और एक 15 प्लस के 15 माइनस के क्या बच गया? 24 नॉट इक्वल टू 0। और मैंने कहा जो भी जिस पे भी ये 0 नहीं है उसे फेयर नोटबुक में नहीं दिखाएंगे, रफ में दिखाएंगे। तो मैं तो बोर्ड से साफ कर दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, मैं बोर्ड से साफ कर लूँगा। अच्छा अब मैं क्या रख के देखूँ? 2 रख के देखता हूँ। इस पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालता हूँ? 2 पे रखो। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 और प्लस 24। देखते हैं, 2 की पावर 4 16, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, फिर से 16, 2 की स्क्वायर 4 एंड 13 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 52 माइनस 14 2 जा 28 प्लस 24। तो चलो देखते हैं कितना आया भाई। 16 और 16 32 और प्लस का 24 है ना, यही है ना, 14 दूनी 28, 13 चौके 52 और ये प्लस का 24। तो 4 और 6 10 और 6 16, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 56 और माइनस का कितना बेटा? ये तो हो गया भाई माइनस का 52 माइनस 28। तो ये 56 में से 52 गया तो 4 माइनस 28, यानी कि 0 तो नहीं आया, माइनस का 24 आ गया। ले भाई 2 भी छोड़ दिया हमने। अब क्या रखें बेटा? अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें? -2, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, सभी को ट्राई करना है। -2 रखो भाई। -2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 13 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू -2 और प्लस 24, यानी जहाँ x था इसमें वहाँ हमने क्या रख दिया? अब -2। -2 की पावर 4 करो प्लस 16, -2 का क्यूब करो तो बेटा कितना आएगा? -8, 8 2 जा फिर 16 और -2 की पावर 2 करोगे तो प्लस का आएगा 4 और 13 4 जा 52 यस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 24, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये -52 इनका जोड़ करते हैं, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52 से 52 कैंसिल 0। लो भाई 2 नंबर मिल गए। तो जब यहाँ 4 डिग्री हो तो हमें 2 जीरोज चाहिए और वो दोनों यहाँ से मिलेंगे। तो अब मेरे को 2 जीरोज मिल गए। क्या क्या बेटा? क्या क्या 2 जीरोज मिल गए? x इज इक्वल टू 1, देखिए 1 रखने पे 0 आया और -2 रखने पे, एंड x इज इक्वल टू -2 आर जीरोज ऑफ px। ये जो पोलिनोमियल है हमारा px, इसके 2 जीरोज आ गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। तो मेरे प्यारे बच्चों x -1 और -2 को इस तरफ लेके आओगे तो x + 2, x -1 एंड x + 2 are two factors of
px, इसके दो फैक्टर हुए, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा x माइनस 1 का, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी कर दिया ना। अब तो दो जीरोज अगर हमें पता है तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आज ही करवाया इसी लेक्चर में। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दो जीरोज है मतलब दो फैक्टर, और ये दोनों अगर इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। प्रोडक्ट कितना है बेटा x, पहले इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इस -1 से करो तो -x माइनस 2, यानी कि कितना x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x, यानी कि प्लस का x और -2 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो सीधी सी बात है, इसके दो फैक्टर ये रहे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगा। तो इसको डिवाइड कर दो। अब भाई बोर्ड पे जगह नहीं है, इसी को साफ करना पड़ेगा। तो अब इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, इससे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इससे दूसरा फैक्टर अपने आप जो कोशिएंट में आएगा वो मिल जाएगा। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 24। ये देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से, कितने से जाएगा, x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की पावर 4, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। बेटा अब देखिए डिवीज़न के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा क्योंकि डिवीज़न आपको आना चाहिए इस स्टेज पे। ये हो गया -2x स्क्वायर, क्योंकि हम वो तो ऑलरेडी सीख चुके हैं। घटाइए, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब, यहाँ माइनस का 11x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 है ना, माइनस का 13 प्लस का 2 तो माइनस का 11। अब कितने से जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, x से जाएगा बेटा। तो ये हो गया x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 24, तो कितने से जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, -12 चाहिए तो -12 से कर दो, -12x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24, तो प्लस का 24, तो ये प्लस ये माइनस, ये सारे कैंसिल, ये आ गया 0। ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अब देखिए इसके हमें कितने फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए। क्या क्या मिल गए बेटा, इसके 2 फैक्टर क्या क्या मिल गए, देखिए एक तो ये है ही जो यहाँ से हमने निकाला था, है ना, तो px के 2 फैक्टर कर दिए हमने, क्या क्या, एक तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और एक हमने क्या निकाल लिया बेटा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। इसके तो ये 2 रहे, एक तो x माइनस 1 और एक x प्लस 2, ये तो इसके 2 फैक्टर हैं ही। अब इसके जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करते हो ना, स्प्लिटिंग वाला मेथड है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसे इसके 2 फैक्टर और निकाल लो भाई। तो बहुत आसान है, लेंथी जरूर लग रहा होगा आपको, है ना, लेंथी लग रहे होंगे क्वेश्चन, बट आसान है। तो यहाँ देखिए मिडिल टर्म है 1 और प्रोडक्ट हमें चाहिए इसके आगे 1 है, तो 1 और 12 की मल्टीप्लीकेशन -12, माइनस का 12 प्लस का 1, तो 1 को स्प्लिट करो तो कर दिया, प्लस का 4 माइनस का 3, जोड़ोगे तो 1 आएगा, गुणा कराओगे तो +4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। तो इसके 2 फैक्टर कर दिए मैंने, क्या क्या, स्प्लिट कर दिए इसको, +4x माइनस 3x माइनस 12, समझ गए। ये इससे आगे तो आपको आते हैं, ये क्वेश्चन आने भी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले लेक्चर में सीख ली थी हमने सोल्व करनी, x प्लस 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन, ये बचा x प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन, तो -3 ले लिया तो यहाँ प्लस का x बच गया, माइनस ले लिया तो प्लस बच गया, 3 4 जा 12, तो 4 बच गया भाई। अब देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ से x प्लस 4 कॉमन और यहाँ आया x माइनस 3। अब इसके देखिए 4 फैक्टर कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सा मेथड है, लेंथी जरूर है। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कीजिए, वो p कहलाएंगे, और यहाँ जो भी हाईएस्ट पावर की टर्म है उसके कोफिशिएंट क्या कहलाएंगे, और p अपॉन क्या यानी अल्फा निकाल लीजिए। अब जितने भी अल्फा आए उन्हीं में से 1 2 या 3 या चारों भी इसके फैक्टर, इसके जीरोज हैं। तो 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो मैं कहूँगा बस आप
2 जीरोस निकाल लीजिए। 3 डिग्री की है तो 1, 4 की है तो 2, 5 की है तो 3 निकालने पड़ेंगे। इसके मैंने 2 जीरोस निकाल लिए, एक तो 1, एक -2 आया था हमारा, तो उससे ये 2 फैक्टर मिले, इनका प्रोडक्ट क्या आया, ये नंबर। इससे इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी इसका फैक्टर होगा, डिवाइड करेंगे तो एक और फैक्टर ये आ गया, इसके 2 फैक्टर कर लिए, 2 इसके थे, टोटल 4 फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। देखिए एनसीईआरटी हमारी सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करवाती है 3 डिग्री के, 4 डिग्री के फैक्टर मैंने आपको सिखा दिए हैं। हालांकि एनसीईआरटी सिर्फ 3 डिग्री तक ही आपके सिलेबस में फैक्टर करवाती है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 डिग्री तक के फैक्टर, लेकिन आप 101% 4 डिग्री तक के फैक्टर करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने करवाए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर आज कंप्लीट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।